जब मैं लेटा हुआ था तो उसी समय मैं बड़ा घबरा गया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इनको ना देखूं, लेकिन घबरा गया। लेकिन उसी समय मेरे सामने वो वचन आया कि तू मत डर, कह रहा मैं तेरे साथ हूं। और उसी समय वचन आया कि मैंने तुझे भय का नहीं, डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दी है। और उसी समय मैंने जब इस वचन को मुंह से बोलना स्टार्ट किया ड्रीम्स के अंदर ही, और उसी समय परमेश्वर के मैंने एक स्वर्ग नगरी को देखा, मैंने परमेश्वर के दर्शनों को देखना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में, अभी आप 5 मिनट पहले सुन रहे थे कि मैं इंग्लैंड में उस बहन को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब आंख खोलता हूं ना तो उस समय में परमेश्वर के ड्रीम्स, परमेश्वर के दर्शन, मैं आपके फ्यूचर को देखता हूं जैसे एलिशा देखता था। मैं कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं, आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं। आप बाहर निकालो अपने टैलेंट को, आप डरो नहीं। परमेश्वर आपको प्रॉफिट बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको प्रचारक बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको कह रहा है कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहता है, आपके बच्चे को कह रहा है कि नंबर 1 लेकर आना चाहता है, आपका बिजनेस पीछे आगे आएगा। कह रहा है आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करो, क्लेम करना स्टार्ट करो, आप घोषणा करना स्टार्ट करो, परमेश्वर काम करेगा। मैं आज आपको लिख लो कि 3 कारण से वचन पर विश्वास जो लोग नहीं कर पाते, कह रहा है उसके 3 कारण हैं। 3 कारण है जो लोग वचन पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ लोग चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं और उसके बाद हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं अभी भी इसी समय। लेकिन वो 3 कारण है, लिख लो। पहला कह रहा है कि चिंताएं, इसका मतलब कह रहा है कि आप जब कह रहा है वचन पर विश्वास करते हैं तो कह रहा है संसार की चिंताएं, कह रहा है कि वो मनुष्य को दबा देती हैं। संसार की चिंताएं आप खा जाते हैं। आपने आज वचन सुना, जब आपने फैसला कर लिया कि मैं सुबह उठकर प्रेयर करूंगा, तो उसी समय सुबह उठोगे आप, तो उसी समय आपको संसार की चिंताएं, जॉब की चिंताएं, घर की चिंताएं, परिवार की चिंताएं आपको उठाती हैं और फटाफट बोलती हैं ओहो लेट हो गए, और उसी समय आप प्रेयर करना बंद कर देते हैं। यही है कह रहा है कि आप वचन आपको अंदर से कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन आप उसी समय संसार की चिंताओं में खोकर शैतान आपको दबा देता है और आप प्रेयर करना भूल जाते हैं। इसका मतलब संसार की चिंताएं आपके अंदर वचन को पैदा नहीं होने दे रही, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रही, आपके घर में बरकत नहीं आने दे रही। इसलिए उसने कहा कह रहा है कि वो फल नहीं लाता, इसलिए आपके हाथ के काम सफल नहीं हो रहे। इसलिए कह रहा है किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं और इस समय परमेश्वर को कहो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि ये संसार की चिंताएं मुझे मत दबाएं, ये झाड़ियां मुझे, मेरे बच्चों को मत दबाएं, परमेश्वर मुझे मत दबाएं। और इसी समय परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा है कि आपने ये बात मुझसे मांगी है, कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें दबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, प्रोग्रेस कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलो। और परमेश्वर आपको प्रोग्रेस करा रहा है। दूसरा कह रहा आप राइट डाउन कर सकते हैं, कह रहा धोखा ना खाओ, कह रहा है आप धोखे में ना रहो। कह रहा है दूसरा कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, शैतान आपको धोखा देता है, आपको प्रॉब्लम्स में डालता है। कह रहा है धोखा कैसे देता है, कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं ज्यादातर आपको शैतान विचारों में डालता है, कहता है ओहो ये मैसेज करना बहुत जरूरी है, तेरी दुकान का काम रुका हुआ है, अपने दोस्त को एक मैसेज करके फिर पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं उसी समय परमेश्वर ने उस वचन के अंदर आपको एक प्रकाशन देना होता है और उसी समय शैतान चुरा लेता है। लिखा कि कह रहा है कुछ दाना कह रहा है झाड़ी में गिरा, कह रहा है झाड़ियों ने दबा लिया, कहीं ऐसी जगह गिरा, कह रहा रास्ते में गिरा, लेकिन चुरा लिया। मैं कह रहा हूं कि चुरा लेता है। आपके विचारों में परमेश्वर कोई प्रकाशन देना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं बता रहा हूं कि जब आप घंटों बाइबल पढ़ते हैं तो ऊपर से एक स्वर्गदूत आता है, एंजल, और उस व्यक्ति को वाच करता है काफी देर। ये मेरा प्रकाशन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन मुझे मिला हुआ है कि उस समय घंटों, क्योंकि मैं एक बार ऐसे बाइबल पढ़ रहा था और मैं रो रहा था। मैं कह रहा था कि परमेश्वर मेरे परिवार के लोग मुझे लाइक नहीं करते, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। आज बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने घर में बैठी हैं और वो इन विचारों में फंसी हुई हैं। मैं ऐसा निराश हो रहा था और दबा रहा था अपने आप को। तो उसी समय मैंने कहा कि मैं इस बाइबल को ही पढ़ रहा हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे समझ रहा है। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बेटे एक एंजल 1 घंटा, कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो 1 घंटे के लिए, कह रहा है कि 1 घंटे के लिए आपको वाच करता है एक एंजल, तो उसी समय आपके बहुत नजदीक होता है। तो उस समय में मैं उस बात को, प्रकाशन को कैसे समझा, जब मैंने देखा कि वहां पर फिलिप्पुस कह रहा है कि वहां पर कह रहा है कि कूश देश से एक राजा खजांची जो है बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, और उसी समय जब बाइबल पढ़ता जा रहा था तो परमेश्वर ने एक एंजल को फिलिप्पुस के पास भेजा कि मैं आज इसका उद्धार करूंगा। उद्धार का मतलब आज छुटकारा करूंगा, आपके ऊपर कर्जा है, छुटकारा होगा। बाइबल पढ़कर देखो आप। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर बीमारी है, कहता आज मैं छुटकारा करूंगा बीमारियों से, आज समस्याओं से छुटकारा करूंगा। लेकिन 1 घंटा आप इसमें ध्यान तो लगाकर देखो, इन वचनों को याद कर देखो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रोटाफिकेशन करना है, 1 ही घंटे में बाइबल पढ़ देनी है। आप 2 पेज पढ़ो, लेकिन जो आपको समझ में आता है वो पढ़ो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। इसका मतलब अगर आपने इसके अंदर अपना टैलेंट दे दिया, पढ़ाई में आपका टैलेंट है या नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं
बहुत कोशिश किया मैंने डिग्रियां हासिल करने की, जीरो रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें जो अपना टैलेंट दिखाया, परमेश्वर ने मुझे हीरो बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि जीरो से हीरो बनाने वाला मेरा परमेश्वर आपको, आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला है। आपको अगर कुछ जान रहा है कोई, मैं कह रहा हूं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी जिंदगियों में काम होने वाला है। आप वचन को क्लेम करना स्टार्ट कर दो अपने मुंह से, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करने वाला, आपकी जिंदगियों में आशीष आने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को दबा लेते हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कब भेजा? कह रहा है कि जब, कह रहा है कि उसके पास, कह रहा है कि कौन आया? कहता है कि एक, जब बाइबल पढ़ रहा था, खोजा तो उस समय में एक एंजल उसके पास आया और उसने कहा इसका मैं उद्धार करूंगा। आप जब वचन की ओर मन लगाते हैं तभी क्यों शैतान आप पर हमला करता है? जब आप प्रेयर करते हैं तभी क्यों हमला करता है? क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि जितने वचन को पढ़ते हैं एंजल एक उनको आशीष देकर जाता है। कह रहा है कि जितने घंटों घंटों प्रेयर करते हैं एक एंजल उनको ब्लेस करके जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ब्लेस करने के लिए रखा है परमेश्वर ने, ये सीक्रेट है बाइबल का। इसलिए वो कह रहा है संसार की चिंताएं आपको दबा लेती हैं और आप वचन को पढ़ते हैं लेकिन आपको संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं और आशीष को अपनी खराब कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, यूरोप से, कहीं से मुझे देख रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और आज से कहो परमेश्वर ये झाड़ी मुझे दबाने ना पाए। कह रहा है ये बीमारियां, ये संसार की चिंताएं और शैतान का धोखा, कोई मेरे विचार मुझे धोखा ना देने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है, आज से आप धोखे में फंसेंगे नहीं। लेकिन आप धोखे में फंस जाते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आपको जैसे ही ध्यान लगने वाला होता है तो उसी समय आपको शैतान धोखा देता है और उसी समय आप आंख खोल लेते हैं, आपको डरा देता है पीछे से। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि जब वो प्रेयर कर रहे होते हैं तो उसी समय उनको कोई डर सा लगता है और वो पीछे कोई खड़ा है और वो देखते हैं तो उसी समय इसका मतलब क्या है? कह रहा है आपको दर्शन होने वाले थे, आपको भेद आने वाला था और आपको शैतान ने डरा दिया और उसी समय आपको चोरी कर लिया। इसका मतलब आपका दिमाग चोरी कर लिया, आपके अंदर से वचन चोरी कर लिया, क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि अगर ये एक घंटा भी ढंग से बैठ जाएंगे, अगर एक घंटा भी प्रेयर कर लेंगे तो कह रहा है कि इनके बिगड़े हुए काम खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो आपको दबाने की कोशिश करता है आपका टैलेंट। मैं कह रहा हूं आपने इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, आपने अच्छी पढ़ाई किया होगा, आपके बच्चों पर आपने बहुत पैसा लगाया होगा, लेकिन बहुत सारा टैलेंट है आपके बच्चों के अंदर, आपने बहुत स्केटिंग सिखाई है, एयरपोर्ट पर आपने एयरफोर्स के बारे में सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन बच्चे फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज वचन पढ़ने वाले लोगों के लिए परमेश्वर आज उनके बच्चों को कामयाब करने के लिए जा रहा है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आज आपका एक फैसला कि परमेश्वर मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के अपना ध्यान तेरी ओर लगाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जो ऐसा कह रहे हैं कि मैं संसार की चिंताओं में अपने आप को नहीं दबाऊंगा, मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा, मैं जब वचन पढ़ते हुए धोखा नहीं खाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप वचन पढ़ते हुए धोखा खा रहे हैं, आप हिल रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। अभी बैठे बैठे भी आप लाइव सुन रहे होंगे और आपके कुकर की सीटी बज रही होगी और आप चेक करने के लिए गए होंगे। मैं कह रहा हूं आपको बस शैतान धोखे में रखता है कि आप एक बात आपकी चूक जाए और आप फिनिश हो जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल देना चाहता है, आपकी आशीषें खोलना चाहता है। मैं बता रहा हूं कि मेरी वाइफ को बड़े टाइम से एक प्रॉब्लम हो गया था। जब मैं चंडीगढ़ में आया था तो मेरी नई नई शादी हुई तो उस समय वो बीमार हो गई और समय में मैं बड़ा परेशान हो गया और समय में मैं जब प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा, तो उसी समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, तो उसी समय एक विचार आता है मुझे बोलता है कि तू अपने दोस्त के घर जा और वो डॉक्टर है। और मैं उसी समय बाइबल बंद करके, और परमेश्वर मुझे कुछ बताना चाहता था लेकिन मैं उसी समय बंद करके अपने दोस्त के घर चला गया और अपने दोस्त के घर गया। मैं बैठा रहा, वो कह रहा मैं आ रहा हूं, नहाता ही रहा। भाई साहब ऐसे आदमी भी 1-1 घंटे तक नहाते ही रहते हैं, वो 1 घंटे तक नहाता ही रहा। मैंने कहा यार इतनी लंबा इंतजार, उधर पत्नी तड़प रही है, प्रॉब्लम हो रही है उसको, और समय में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मेरे आसपास कोई नहीं है मुझे समझाने वाला। हम दोनों पति पत्नी घर से अकेले रहते थे और उसी समय मैंने उसकी दीवार पर एक वचन देखा, उसकी दीवार पर एक वचन था और नाव में ऐसे कुछ चेले और समय में और बाढ़ की ऐसी फोटो बनी हुई थी और उस पर वचन लिखा हुआ था। ऐसे उसमें लिखा था कि उसने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और शांत हो गया। तो मैं उसी समय देख रहा था कि, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टैंड अप, खड़ा हो, अपने घर जा और प्रेयर कर। कहता कि मैं तेरा सब कुछ शांत करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय मैं उस वचन को समझ नहीं पाया था और जब मैंने उस वचन को वहां पर पढ़ा तो उस समय परमेश्वर ने मुझे कहा उठ और चल। आप समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर आपके वचन से ही आपसे बातें करता है कई बार। और उसी समय मैं गया और मैंने घंटों प्रार्थना किया और उसी समय जो डॉक्टर ने बताया था कि आपकी वाइफ को बच्चेदानी में कोई रसोली, कोई गांठी हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसी समय वो दर्द पेन खत्म हो गया और थोड़े दिन के बाद मैंने वो जो रिपोर्ट कराई, नॉर्मल होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। परमेश्वर का आत्मा आपके कह रहा है कि अगर घर में कोई रिपोर्ट में कोई कह रहा आपके बच्चों की रिपोर्टों में कोई नेगेटिव बात आ रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, उठने की
और आपको प्रेयर करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके उठ रहे दिमागों में हर एक तूफान को शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियां बनने वाली, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैं अपने माइंड को छोटा नहीं करूंगा, बड़ा करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेसिंग में बदल जाऊंगा। मैं बता रहा हूं, आपके सामने गवाही दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहन ने मेरे से प्रार्थना कराया, तो वो मुझे बता रही थी, बोल रही थी कि धोखे में रखता है। मैं बता रहा हूं आपको, शैतान धोखे में रखता है। बोलती है आई एम क्रिश्चियन, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरे से पढ़ी नहीं जाती, मेरे से कुछ होता नहीं है। मैंने कहा वाह क्या प्रॉब्लम हो गया? बोलती है मेरी ब्रेस्ट में रसोलियां हो गई हैं और कैंसर आ गया है, और इसी समय कैंसर आ गया उन रिपोर्टों में, और मैं बड़ी परेशान हूँ। कहती जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझे रोना आता है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे रोना आता है। मैंने कहा शैतान तुझे धोखे में रख रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू इसमें उपजाऊ भूमि है, तू इसमें उपजाऊ कर। अपने आप को खोद, जितना खोद सकती है खोद इस वचन के अंदर, जितना अपने आप को डाल सकती है प्रेयर में डाल अपने अंदर। मैंने कहा परमेश्वर काम करेगा 7 दिन के अंदर। लेकिन वो कह रही मेरे से नहीं होने वाला, मैं प्रार्थना कर रही हूं नहीं होने वाला। मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं कि आज ये ले मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और इसी समय जाने वाला है वो शैतान, भागने वाला है, खत्म होने वाला है, और तू खोद, अपने आप को खोद। और 7 दिन के बाद मेरे से बात करना। उसने मेरे से 15 दिन के बाद बात किया और उसी समय प्रेयर कराया, और वो बोलती है करी कि मैं 7 दिन के बाद फिर फोन करूंगी, मैं अपॉइंटमेंट लूंगी। उसी समय जब उसने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया तो उसके बाद क्या हुआ, चमत्कार हुआ कि उसकी कैंसर उड़ गई, उसकी ब्रेस्ट से रसोलियां चली गई। इसका मतलब कौन है वो? उसने 30 गुना नहीं, उसने 60 नहीं, उसने 100 गुना कैसे लिया? उसने खुद इस बात को सुना और इस बात को सीखा कि मैं अपने आप को उपजाऊ करूंगी, मैं अपने आप को उपजाऊ करूंगी। आप बंजर हैं, बंजर। बहुत बार हम बंजर हो जाते हैं, पत्थर जैसा हृदय ले लेते हैं। इसलिए वचन बोलता है, कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर के कलाम को सुनो, उसके वचन को सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो। इसका मतलब परमेश्वर आपसे रात को बात करता है, उठ जा प्रेयर कर, उसी समय आपको उठना चाहिए। आपको सुबह करता है उठ जा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन आप पागल हो जाओ और करते रहो। लो जी हाँ, मैं कह रहा हूं कुछ लोग आपको बोलेंगे ऐसा कि तो पागल हो गया क्या। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी समझदार है, उसका माइंड बहुत बड़ा है। वो आपकी फैसिलिटी को जानता है कि आप कब नौकरी पर जाते हैं, कब आप किचन में जाते हैं, कब आप नहाने जाते हैं, क्या करते हैं। आप बिजी मैन है, वो जानता है। इसलिए वो आपको हर टाइम नहीं उठाएगा, वो उसका भी एक समय वो आपको बताना चाहता है। कहता है कि आपको क्या करना है। कह रहा है कि आपको इन बातों के लिए अपने आप को कहना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से, मेरा फर्ज है कि मैं अपने दिमाग को उपजाऊ करूंगा। मैं गंदे विचारों में नहीं जाने दूंगा, मैं संसार की अभिलाषा में नहीं जाने दूंगा, मैं संसार की चिंता में नहीं जाने दूंगा अपने आप को। मैं इसी समय धोखा नहीं खाऊंगा किसी विचारों में। मैं परमेश्वर तेरे साथ बना रहा हूं, मैं तेरे वचन में बना रहा हूं। परमेश्वर आज रात आपकी हर एक आशीष को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना आ रहा है। इस औरत ने मेरी बात को सुनकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने आप को उपजाऊ किया। अगर आप अपने आप को उपजाऊ नहीं कर रहे, अगर आप उपजाऊ करना चाहते हैं तो इस वचन को सुनने के बाद आप घंटों घंटों प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर को हंस के बोला करो थैंक्स परमेश्वर तेरे वचन के लिए। पारी लिया करो। बच्चों की पारी लेते हैं, मेरा चुम्मा, मेरे बुच्चा, उसको ही चूमते रहते हैं सारा दिन। कहता उसको चूमो, कह रहा इसको चूमो। कह रहा यहाँ यूदा इस्करियोती भी समझता था यीशु मसीह का हाथ चूम रहा था। कह रहा है वचन को चूम लो, वचन पढ़ने के बाद जो आपको अच्छा लगे चूमो उसको। मैं कह रहा हूं कि उपजाऊ भूमि पर फल आने वाला है। कह रहा है अच्छी भूमि, परमेश्वर कह रहा है ये वो, कह रहा है जो मुझे प्यार करता है। दाऊद को देखा और बोलता है, कह रहा यार अच्छी भूमि तो ये है। कहता है इसको मैं 60 गुना नहीं दूंगा, इसको मैं 100 गुना दूंगा। हो सकता है कोई आप मुझे बॉम्बे से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फौरन से देख रहे हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को कह रहा है परमेश्वर मैं तुझे प्यार करूंगा, और पवित्र आत्मा कह रहा है जा मेरे लाल, कह रहा है कि आज से कह रहा है मैं तुझे सबसे ज्यादा 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला आपको 100 गुना देने वाला है। तीसरा पॉइंट है, कह रहा है चीजों की अभिलाषा में, कह रहा है कि मत फंसो। कह रहा है जब हम इब्रानियों 4:2 पढ़ते हैं, हाँ पढ़ेंगे जरा। कह रहा तीसरा राइट डाउन कर सकते हैं आप कि मैं चीजों की अभिलाषा में ना फंसूं। कह रहा जब आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तब आप पर निराश हो जाती है। इसका मतलब झाड़ी बनकर कोई आ जाता है, कहता ले चर्च में जा रहा था तेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, अरे चर्च में जा रहा था तब भी तेरी टांग टूट गई है, तब भी तेरे को पथरी होगी, तब भी तेरे को रसोली होगी। परमेश्वर कह रहा है ये डरपोक लोग हैं। कहता है उपजाऊ भूमि, अपने आप को उपजाऊ करो, अपने आप को उपजाऊ करो, अपने विचारों को। अरे कुछ नहीं हुआ, कह रहा है आप बोलना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, बीमार हो गया तो क्या हो गया। यायर ने इस बात को समझा, यायर को आकर डराया और दबाया झाड़ियों ने, उसके रिश्तेदारों ने। उसने आके कहा लड़की तो मर गई अब क्या फायदा। अरे उस बोलता है कह रहा मर गई तो क्या हो गया, अरे यीशु मसीह का कलाम आज जिंदा कर देगा। हालेलुया। अगर आज कह रहा कि आपका कुछ मर गया है तो यीशु मसीह का कलाम बोल रहा है
है, कहता मत डर, केवल विश्वास रख, कहता और प्रेयर करना बंद मत कर, बाइबल पढ़ना बंद मत कर, कहता जो मांगेगा मिलेगा। हो सकता है कि लोग बोल रहे हो कि तू मर गया है, तेरा काम मर गया है, तेरी जॉब मर गई है, तेरी शादी नहीं हो सकती, तेरा ये नहीं हो सकता, तेरा वो नहीं हो सकता। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज रात काम करने वाला। जब आप यूहन्ना 14 का 27 पढ़ते हैं तो वो बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को वचन के अंदर कह रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। मैं कह रहा हूं वचन के अंदर परमेश्वर सीक्रेट देता है अपने लोगों को। बोलता है कह रहा है मैं तुझे शांति दिए जाता हूं। जब आपकी जॉब नहीं लगती, करें उसी समय जब आपकी जॉब जाने लगती है, जब आपके बिजनेस में नुकसान होने लगते हैं, जब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी समय आपको चिंता होती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी समय बोलता है, कह रहा है यूहन्ना 14 का 27 पढ़, कह रहा है मैं तुझे शांति दूंगा, मत डर। कहता है मैं तुझे शांति दूं। उसको पता है, कह रहा है कि जिसको चंगाई चाहिए तो वो चंगाई देगा, उसको पता है कि इसको नौकरी चाहिए तो वो नौकरी देगा। लेकिन कह रहा है कि मैं तुझे शांति दूंगा, चिंता मत कर मेरे लाल। मैं बता रहा हूं एक जगह इसहाक जो है कह रहा भागने वाला था, अकाल पड़ गया और उस समय परमेश्वर ने अकाल को कहा मेरे लाल, कहता मेरे बेटे मत भाग। कहता है ये टेंशन, कहता है सीक्रेट दिया परमेश्वर ने उसको। बोलता है कह रहा है ये अकाल उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए कह रहा जो उपजाऊ भूमि नहीं है, जो अपने आप को सुबह उठकर नहीं खोदते प्रेयर में, जो अपने आप को बाइबल के अंदर नहीं खोदते, उपजाऊ नहीं बनाते, कह रहा उनके लिए अकाल पड़ेगा। कह रहा एक बंदा बोल रहा, कह रहा लॉकडाउन हो गया भाई साहब, बिजनेस का क्या होगा। मैंने कहा चल बे मैंने कहा तेरे लिए लॉकडाउन होगा, हमें मत डरा, हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। लोग बोल रहे, कहते अरे देखो जी आज लोग बोलते हैं ऐसा करे, अगर आपको कोई ऐसा बोले कह रहा अरे भाई साहब बाढ़ आ गई है, पानी में डूब जाएंगे। मैंने कहा अरे तू होगा डूबने वाला, उसको बोलो चल बे तू डूबेगा। पतरस को यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। आज वचन बोल रहा है, कहता आप अपने अंदर ये ऐसी बातें रखो, परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। कहता अगर आपको लग रहा है कि मैं डूबना हूं, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, लोन नहीं उतर रहा, हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया और लोन नहीं उतर रहा हो, आपके ऊपर अकाल पड़ गया हो, बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन यीशु मसीह ने, यहोवा ने इसहाक को एक बात कही। बोलता है कह रहा सुन, कह रहा तू इस धरती को उपजाऊ कर, कहता है अपने माइंड को उपजाऊ कर, अपने माइंड को छोड़ा कर, कहता है मैं तुझे 100 गुना दूंगा, 100 गुना। और उसी समय वो कह रहा दूसरों के लिए, कह रहा वहां से भाग जाओ, और उसी समय कह रहा है कि वहां से भाग जा, लेकिन पर मैं तेरे लिए एक बात बता रहा हूं। कहता है कि दुनिया भाग रही है लॉकडाउन में, अमेरिका छोड़कर भागने वाले हैं लोग। मैं देखता हूं ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोग कहीं पर युद्ध होने लगेंगे अभी आने वाले समय में। मैं कह रहा हूं कुछ देशों में युद्ध होने लगेंगे, लोग देश छोड़कर भागेंगे, लोग इधर उधर भागेंगे। भूकंप आते हैं, लोग भागते हैं, घर से बाहर भागते हैं। मैं कह रहा हूं अकाल पड़ जाते हैं, भागते हैं, जहां पर अकाल पड़ता है भागते हैं। यहां पर भाग कर गई थी, मैं कह रहा हूं मुआब देश में, कह रहे भाग कर गई थी इजरायली औरत भी, एक जो है कह रहा नौमी भी, वो छोड़कर भाग कर गई थी अकाल देखकर। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आई, फिर वचन के पास आना पड़ा, फिर यरूशलेम की नगरी में आना पड़ा। यहां पर इसहाक भी भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा सीक्रेट दे रहा हूं, मत भाग। कह रहा मेरे बेटे, कह रहा टिक जा, आज रात कह रहा कि मैं तुझे 100 गुना दूंगा अगर तू प्रेयर करेगा, अगर तू बाइबल पढ़ेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आपको कोई विचार डरा रहा हो, धोखे में ना रहो। शैतान आपको डराता है, आपको धोखा दे रहा है शैतान कि तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अरे तेरी शादी नहीं हो सकती, हो सकता है आपको डरा रहा हो ये तेरा तलाक हो जाएगा। लेकिन आप डर कर उसकी बातों में मत आओ, संसार की चिंता में मत फंसो। परमेश्वर का वचन कह रहा मत डर, केवल विश्वास रख। कह रहा अपने आप अंदर खोद, और रोज कह रहा खोदना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, मिट्टी को खोदना कैसे, अपने विश्वास को खोदना कैसे है। कह रहा आप जब 120 बार घोषणा करते हैं, आप घोषणा किया करो कि मेरी शादी होगी इस साल में, मैं घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, मेरा बिजनेस चलेगा यीशु मसीह के नाम में, घोषणा करता हूं, मेरा बच्चा नालायक नहीं होगा, अगले साल पढ़ाई में आशीषित होगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी कह रहे पीछे 3rd नंबर पर आती थी, अब नंबर 1 आती है। मैंने घोषणा करना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि मैंने फिर कहा था कि मैं 4थे नंबर से पहले नंबर पर आऊंगा। परमेश्वर ने मुझे पहले नंबर पर मेरी मिनिस्ट्री को ब्लेस किया। मैं कह रहा हूं घोषणा, मैं कह रहा हूं कि हीलिंग, आश्चर्यकर्म, प्रोफेसियां, पवित्र आत्मा ने हर चीज परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये मेरी घोषणा है। मैं कह रहा हूं कि आपको खोदना है, घोषणा खोदना है। आप मिट्टी को खोदो, विश्वास को खोदो, आप प्रेयर करो और घोषणा करते रहो। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप उपजाऊ भूमि हो रहे हैं। जितना किसान खोदता है उतनी भूमि उपजाऊ हो जाती है। बंजर भूमियां जब उपजाऊ होती हैं जब आप प्रेयर करते हो। आपके दिमाग, आपका घर, आपका बिजनेस बंजर पड़ा है, आपकी कोई भी काम नहीं बन रहा, आप प्रेयर करते रहो, करते रहो। मैं कह रहा हूं उपजाऊ होगी एक ना एक दिन, तो आप 100 गुना लेकर रहेंगे परमेश्वर से। यहां पर इसहाक ने कह रहा 100 गुना लिया और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे को 100 गुना दूंगा। और लोग हैरान हो गए, बोलते कह रहे यार ये कैसे। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर सीक्रेट देता है। इसलिए उसने कहा कि कभी भी परमेश्वर कोर्ट वर्ड में बात करता है, परमेश्वर सीधा बात कभी नहीं करता किसी से। कह रहे यहां पर आप नौकरी
नौकरी मांग रहा है, वो कह रहा जा नौकरी दे दूंगा, जा तेरे को एयरपोर्ट पे भेजता हूं, जा ये कर या वो कर। परमेश्वर कोड वर्ड में बात करता है। परमेश्वर ने कहा जा मैं तुझे शांति देता हूं। क्या मांग रहा है? नौकरी नहीं मिली, प्रेयर करी जा रहा, कहता है जा मेरे बाप मैं तुझे शांति देता हूं, नौकरी लग जाएगी। आप समझ रहे हैं? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।